हेलो। हाँ जी, नमस्कार। रामजी त्रिपाठी बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, नमस्ते सर, जी बोलिए। जी जी, नमस्ते। मैं इस्माइल बाटली वाला बोल रहा हूँ मुंबई से। सर बोलिए सर। हाँ, त्रिपाठी जी, मैं फोन इसलिए किया हूँ हाँ सर, कि हाँ। जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, जी हाँ। उसकी निस्बत में आपने क्या समझा है और क्या आपने सोचा है? और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा और सर, हाँ। ये हम अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक वगैरह पर, जो भी साइट मैं यूज कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, उस हाँ पर जी। वायरल होगा। अगर इजाजत हो तो आप से मैं सवाल करूं? सवाल पूछिए सर। जी। पहली बात तो ये है कि वहां पर 2 घंटे तक वो मामला चलता रहा, हाँ जी। और वहाँ सुरक्षा कर्मी नहीं थे या थे, मुझे तो पता नहीं। लेकिन जो वहाँ वाया वाया खबरें मिल रही हैं, वो तो ऐसा है कि 2 घंटे तक वहाँ सुरक्षा कर्मी नहीं थे। दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पर ऐसी भी बातें आ रही हैं कि कपड़ा उतार के लोगों को देखा गया है और कलमा पढ़वाया गया है। लेकिन उसके विपरीत भी बातें आ रही हैं कि नहीं, वहाँ तो अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जी। उसमें कई कश्मीरियों की भी जान गई है जो कि मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं। तो जी। आपकी नज़र कहाँ तक गई है और आपने क्या समझा है, और आपकी तरफ से देश को संदेश देना है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी। सर, इनसे अगर कोई इसमें मेरा स्टेटमेंट ले, सरकार या कोई भी व्यक्ति, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आतंकवादी शब्द है जी। या जो ये आतंकवादी होते हैं, जी। इनका कोई जाति, धर्म, समुदाय नहीं होता है। जी। वो आतंकवादी हैं। जी। उनका काम है आतंक फैलाना। वो नहीं देखते कि क्रिश्चियन कौन है, वो नहीं देखते कि मुस्लिम कौन है, वो नहीं देखते कि हिंदू कौन है। जी। उनका मकसद रहता है, वो अपने अंजाम को देते हैं कि किसको मारना है, किसको काटना है। मतलब क्योंकि हाँ, वहां म- पर हिंदुओं को तो मारा गया, लेकिन उसके साथ में एक मुस्लिम को भी मारे, एक क्रिश्चियन को भी मारे। जी। जी। तो उनके आका जो उनको सजेशन देते हैं, जी। उसी हिसाब से वो हाँ, करते हैं। त्रिपाठी सर, मतलब आपका कहना यह है कि जैसे हमारे बम्बई में जो गैंग वार चलता है, जो सुपारी लेके बच्चों को हथियार हथियार देते हैं और पैसे देते हैं, जा फला को त्रिपाठी को मार गया तो जाके अपना वो ये नहीं देखता है ये कौन है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, बनिया है, वो तो सिर्फ उसको मारने चले जाता है। तो यानी इनके पीछे सुपारीबाज होते हैं, आपका कहने का मतलब यह है? हाँ, मेरा स्टेटमेंट, मेरी जहां तक जानकारी है। जी। और अगर अगर उन्होंने चड्डी निकाल के, चड्डी उतरवा के उनको चेक कर करके मारा है, जी। तो उनके आकाओं ने उनको वैसे सजेशन दिया रहा होगा ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद फैल सके। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मतलब वो लोगों ने यहाँ के कुछ इंटरनल मामले को उन्होंने हल करने की कोशिश की है, उसको उजागर करने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की। मतलब अब उनका सिर्फ जान मारना मकसद नहीं था, बल्कि इस देश में दंगा फसाद करवाना भी मकसद था। इससे उनका आपके मकसद बयान। था दंगा, यस यस, दंगा फसाद फैलाना। और कभी कभी कैसा रहता है, किसी किसी लोगों को जानकारी नहीं रहती जी। और वो अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनको साइको कह लिया जाए या कुछ भी कह लिया जाए। जैसे भारत देश में ही किसी एक मुस्लिम ने कहा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जी। उसको शासन प्रशासन ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट कर लिया। जी। और जी। अरेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। जी। जी। उन्होंने उसने जब बोला मुसलमान ने कि जो जी। हुआ अच्छा हुआ, जी। ये तो जी। उसका गलत बयान था। जब गलत बयान था तो उसको अरेस्ट किया गया, जी। अरेस्ट करना भी चाहिए। जी। जी। क्योंकि भारत देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाना, ये तो टोटल 100% रॉन्ग है, 100% गुनाह है। जी। 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 तो अब दूसरा सवाल ये है कि अभी जो मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि दोनों सरकारें, पाकिस्तान और भारत सरकार, कमर कस रहे हैं कुछ जंग वंग की तैयारी करने की। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हवाई हमले की जरूरत है या बमबारी की जरूरत है? नहीं, आतंकवादियों को तो ड्रोन के जरिए भी, कहाँ हाँ, आतंकवादी छिपे हैं मतलब उनको खोजा वो तो जा सकता हमारे है। आस। और उनको, मतलब उनको पेट्रोल डाल के जला दिया जाए या बम से उड़ा दिया जाए, जितनी नृशंस हत्या की जाए, जिस तरह से उन्होंने सर काटा है, उनके भी सरकार दिए जाए, वो कम है। हाँ, वो तो ठीक है, उनको सजा क्या देना है वो तो ठीक है, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? हवाई जहाज से मिलेंगे क्या? नहीं, उनको सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, उनको सच, खोजा जाएगा मतलब और वो मिलेंगे भी। वो लोग तो आतंकवादी तो हमारे आसपास ही होते हैं ना, हाँ, आतंकवादी तो कहीं भी छुपे रह सकते कहीं हैं। भी छुपे रहते हैं। आपके घर में भी बहुत बढ़िया चेहरे से आपका दोस्त भी हो सकता है यार।
हाँ मेरा भी हाँ कोई हाँ, दोस्त हो सकता है। क्यों वो नहीं, क्यों वो नहीं। तो ऐसे ही होते हैं ना। तो अब इनको पकड़ने के लिए, इनको मारने के लिए, इनको सजा देने के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि मेरी कॉलोनी पर बम गिरा दिया जाए, नहीं नहीं, है ना? जी, तो इस पर आप कुछ सुझाव देंगे, देश को, सरकार को सुझाव दीजिए। यह है कि मतलब देश को, जैसे आदमी बोलता है ना कि ठंडे दिमाग से काम करो, जी, दिमाग पे आइस रखो, जी, क्योंकि बदले की भावना को उत्तेजित करना, जी। दंगाई यही तो चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल यही चाहते हैं। दंगाइयों का काम यही है कि जी, किसी को उत्तेजित करो, यहां से बमबारी चालू हो जाए, वहां से बमबारी चालू हो जाए और दोनों का विनाश हो जाए। हो जी, सकता है तीसरा देश ये चाहता हो, जी, जी, जी। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हाँ, तीसरा भी हो सकता है। हमारा इतना बड़ा देश है, 142 करोड़ की आबादी का देश है, दूसरों को भाता नहीं है, छोटे-छोटे लेके बैठे हैं, उनका भी हाथ हो सकता है। जी। और कुछ पूछना है सर तो पूछिए, हमें जहां तक नहीं मेरे हिसाब से, मेरी नहीं, नहीं, पर्सनल राय है, मैं आपको बताया। नहीं, अब आखिरी बात ये है कि आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सुझाव दें? वो क्या करें? आम आदमी क्या करे भई? तो हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग के हाथ में तो बहुत कुछ है नहीं। हम आपसे बात कर देश लेते की हैं, आप जनता हमसे बात। से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि लोगों को ये बहकावे में ना आए और ऐसी भयावह स्थिति ना पैदा करें, क्योंकि जितना खदेड़ने वाले को कष्ट होता है उतना भागने वाले को भी कष्ट होता है। अगर जी, जी। उनके गोली बारूद कम होंगे, हम उनके ऊपर मारेंगे, वो मरेंगे, वो भी फेंकेंगे तो हमारे भी कुछ न कुछ मरेंगे। हानि दोनों तरफ से होगी। तो अगर इस चीज को अलग ढंग से सुलझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। ये मेरा स्टेटमेंट है। अच्छा जी। त्रिपाठी जी, मैं आपके चैनल के ज़रिए एक संदेश देश को और सरकार को देना भी चाहता हूँ जी कि जो लोग मारे गए हैं, हाँ, उनको शहीद घोषित किया जाए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो लोग जख्मी हुए हैं, उनको कर्मवीर का दर्जा दिया जाए। आप क्या कहेंगे इस पे आपके चैनल के ज़रिए? हमारा सत्य की जिज्ञासा चैनल आपके साथ में है, आपकी विचारधाराओं से मैं सहमत हूं। जी, जी। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। थैंक यू सर।